एजुकेशन किसी भी नेशन की बैकबोन होती है। किसी भी नेशन को शेप अप करने के लिए एजुकेशन और एजुकेटेड यूथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पुरानी एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अगर आप देखें तो आपको क्या अमेंडमेंट्स लगी कि जिसको अमेंड करके 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, और क्या इसको लाना ज़रूरी था? सिमरन, मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिसी जो होती है ना उस टाइम के हिसाब से बनती है। अगर हम देखें 1986 में हमारी पॉलिसी बनी थी, उस समय मोबाइल फोन होते ही नहीं थे, इंटरनेट होते ही नहीं थे, यही एक सपना होता था। तो उस पॉलिसी के द्वारा अगर हम 21वीं सेंचुरी का इंडिया बनाना चाहें या विकसित भारत बनाने के लिए सोचें तो कैसे पॉसिबल था। इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए एक नई पॉलिसी लाई गई जिसे हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और मैं कहूंगा कि वो सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बल्कि एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का विजन है। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंडिया को नॉलेज बेस ग्लोबल पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एनईपी 2020 ने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में इंक्रीमेंटल नहीं बल्कि स्ट्रक्चर चेंजेस किए हैं। ऐसे बदलाव जो सिस्टम को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल, स्किल ड्रिवन और फ्यूचर रेडी बनाते हैं। जैसे मैं इसके कुछ एग्जांपल बताऊंगा। स्कूल स्ट्रक्चर था तो पुराना 10+ स्कूल स्ट्रक्चर होता था, उसको बदल के 5+3+3+4 का मॉडल लाया गया। एक बहुत बड़ी चेंज की गई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस पे मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा। देखिए, अब कहा गया है नई पॉलिसी में कि ग्रेड 5 तक आप कम से कम मदर टंग में पढ़ाएं, मतलब लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएं। तो अब नया मॉडल लाया गया जिसे हम बोलते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें से 2 कम से कम इंडियन लैंग्वेज मैंडेटरी होंगी। और मैं तीसरी बात करूंगा हायर एजुकेशन की, कि अगर हम प्री नेप ईरा में देखें तो इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम था लार्जली एफिलेटेड कॉलेज मॉडल पे था। इस मॉडल में कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते थे, जहां यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिजाइन करती थी, एग्जाम कंडक्ट करती थी, डिग्री अवार्ड कर देती थी, और कॉलेज का रोल होता था मुख्यतः टीचिंग, कि भाई आप उसे पढ़ा दो जिससे कि ये सिलेबस पूरा कर ले, पास हो जाए और आगे बढ़े। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 3 बड़े बदलाव किए गए, या मैं कह सकता हूं 3 ब्रॉड कैटेगरी बनाई गई, जिसको इस तरह से रिस्ट्रक्चर किया गया कि अब रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाई गई, टीचिंग यूनिवर्सिटीज अलग बनाई गई, और डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज अलग बनाए गए, और सभी इंस्टीट्यूशन को फुल ऑटोनॉमी दी गई, जो सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात है। और हमने एक टारगेट बनाया कि 2035 तक जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है उसको 50% तक बढ़ाने का टारगेट हमने फिक्स किया। अब चौथी बात मैं करना चाहूंगा वोकेशनल एजुकेशन की। अगर आप आज देखें तो आज की डेट में भी हमारे पास 5% वर्कफोर्स को ही वोकेशनल ट्रेनिंग मिली हुई होती है। अब हम क्लास 6 से इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग की बात शुरू कर दी है हमने। उसके बाद में आऊंगा रिसर्च पे, कि जो नई पॉलिसी है हमारी उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया, जो कि क्वालिटी रिसर्च के लिए फंड एक अलग से रखा गया कि क्वालिटी रिसर्च जो करेगी उसके लिए एलोकेटेड फंड है। उसके बाद हम बात करेंगे टीचर एजुकेशन की। तो टीचर एजुकेशन कब ठीक हो पाएगी? मैं समझता हूं जबकि टीचर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड बनाओगे, जो इस पॉलिसी में खास तौर पर ध्यान दिया गया। उसके बाद में टेक्नोलॉजी की बात करूंगा कि हमारी जो एनईपी पॉलिसी है उसका पूरा का पूरा फोकस डिजिटल लर्निंग पे है। नई पॉलिसी में डिजिटल लर्निंग, एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे ज्यादा ध्यान रहा हमारा। एनईपी इसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक रोड मैप है जहां एजुकेशन को सीधे इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ा गया है। ये पॉलिसी फंडामेंटल स्टेज से लेकर हायर एजुकेशन तक एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार करती है। इस पॉलिसी ने पहली बार इंडिया में एक होलिस्टिक लर्निंग इकोसिस्टम तैयार किया है, जहां स्टूडेंट केवल पढ़ते नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करते हैं, अप्लाई करते हैं और क्रिएट करते हैं।